दोस्तों काली नेट हंटर का जो इंस्टॉलेशन है, मतलब जो जेनरिक एडिशन है या फिर जो लाइट एडिशन है या फिर जो सपोर्टेड डिवाइसेस हैं, उनके ऊपर जो इसका उसका इंस्टॉलेशन है, उसके ऊपर मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं। वहाँ पे मैंने मैजिस के थ्रू भी इंस्टॉल किया है, TWRP के थ्रू भी मैंने इंस्टॉल किया है। उन सारे वीडियोस का लिंक आप लोगों को यहाँ पे नीचे मिल जाएगा। लेकिन उन वीडियोस के कमेंट सेक्शन में मैंने जो ऑब्जर्व किया है, आप लोगों में से काफ़ी लोगों को दिक्कत आता है बूट लोडर को अनलॉक करना, TWRP को फ्लैश करना एंड डिवाइस का जो रूट एक्सेस है उसको गेन करने में भी किसी किसी को दिक्कत आती है। इस वीडियो में स्टार्टिंग फ्रॉम बूट लोडर को अनलॉक करना एकदम एंड तक मैं पूरा सारे स्टेप्स में इस वीडियो के अंदर कवर करूँगा। वीडियो थोड़ा लंबा बन सकता है, तो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। तो किसी भी एंड्रॉयड डिवाइस के ऊपर नेट हंटर का जो इंस्टॉलेशन है वो एक्चुअली 6 मेजर स्टेप्स के थ्रू होता है। तो यहाँ पे वेरी बिगिनिंग में जब हम लोग बूट लोडर को अनलॉक करेंगे तब हमारा डिवाइस का जो वारंटी है वो वॉइड हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे जितने सारे स्टेप्स हैं वहाँ पे जो भी टूल्स यूटिलिटीज़ सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाएंगे वो सारे डिवाइस स्पेसिफिक हैं। अलग अलग डिवाइसेस के लिए अलग अलग यूटिलिटीज़ हम लोगों को चाहिए। तो चलिए अभी जो फर्स्ट स्टेप है वहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। ओके, जो सबसे पहला स्टेप है उसके लिए अभी मेरा जो टारगेट डिवाइस है यहाँ पे मैं OnePlus 6 जो है उसको मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरा जो डिवाइस है उसको मैं अभी अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को एंड्रॉयड SDK प्लेटफॉर्म टूल्स जो है ये हम लोगों को चाहिए होगा। तो यहाँ पे मैं ये विंडोज़ वाला यहाँ पे मैं डाउनलोड करूँगा एंड यहाँ पे मैं जो भी टूल्स को यूज़ कर रहा हूँ उनका लिंक, डाउनलोड लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगा। इसको यहाँ पे यहीं पे मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप करने से ये हो जाएगा। तो ये जो फोल्डर है, फोल्डर में जाने के बाद कीबोर्ड के ऊपर शिफ्ट में प्रेस करके राइट क्लिक कीजिए तो यहाँ पे ओपन पावरशेल का ये विंडो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे डिवाइस के ऊपर हम लोगों को कुछ चीज़ें करना है। जो USB डिबगिंग है वो हमको एनेबल करना है। सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद अबाउट फ़ोन में जाएंगे। यहाँ पे OxygenOS 11 चल रहा है, मतलब एंड्रॉयड वर्जन 11 इसके अंदर इंस्टॉल्ड है। जब बूट लोडर को अनलॉक करेंगे तब डिवाइस जो है वो रीसेट हो जाएगा। तो ये आप लोग भी याद रखिए, पहले आप डिवाइस का बैकअप ले लीजिए, उसके बाद ही ये सारे स्टेप्स को आप स्टार्ट कीजिए। यहाँ पे बिल्ड नंबर के ऊपर टैप करना है 5 टाइम्स। ठीक है, तो यू आर नाउ डेवलपर आ गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आप। एंड यहाँ पे मैं सिस्टम में जाऊँगा। सिस्टम में जाने के बाद यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन मिलेगा एंड थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको ये यहाँ पे USB डिबगिंग मिल जाएगा। तो यहाँ पे इसको ऑन करेंगे, बस इतना ही अभी करना है क्योंकि हम लोग बूट लोडर को अनलॉक करेंगे। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है OEM अनलॉक। ठीक है, OEM अनलॉकिंग, इसको यहाँ से इनेबल करना है। ठीक है, ये दोनों चीज़ों को यहाँ से हमको करना पड़ेगा। अभी मैं वापस लैपटॉप में आ जाता हूँ। अभी हमारा जो डिवाइस है, डिवाइस को फास्ट बूट मोड में बूट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं डिवाइस को यहाँ पे बंद करता हूँ, मैं रिस्टार्ट में देता हूँ। बंद होने के बाद डिवाइस जब वाइब्रेट होगा तब आप डिवाइस का जो वॉल्यूम अप जो बटन है उसमें आप प्रेस एंड होल्ड कीजिए, तब ये डिवाइस फास्ट बूट मोड में आ जाएगा। ये जो OnePlus 6 है ये फास्ट बूट मोड में जाने से ये ऐसा दिखता है। तो आपके डिवाइस के केस में फास्ट बूट मोड में जाने के लिए कुछ दूसरा सिस्टम हो सकता है, तो आप वो अपने डिवाइस के हिसाब से आप देख लीजिए। यहाँ पे fastboot.exe डिवाइसेस का कमांड चलाएंगे। fastboot.exe स्पेस डिवाइसेस का कमांड चलाने से डिवाइस यहाँ पे लिस्ट होना चाहिए। अगर ड्राइवर ठीक से नहीं इंस्टॉल हुआ है तो वो यहाँ पे लिस्ट नहीं होगा। तो अभी फास्टबूट का ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा। ड्राइवर इंस्टॉल करने के लिए डिवाइस मैनेजर पे जाना पड़ेगा। डिवाइस मैनेजर में जाने के बाद यहाँ पे देखिए ये अदर डिवाइस, ये एंड्रॉयड दिख रहा है। एंड यहाँ पे डिटेल्स में जाएंगे। डिटेल्स में जाने के बाद यहाँ पे हार्डवेयर आईडी, ये हार्डवेयर आईडी में जो पहला वाला है उसको कॉपी कर लीजिए। ये सर्च कीजिए ये ड्राइवर डाउनलोड, ड्राइवर आइडेंटिफायर से मैं इसको डाउनलोड कर रहा हूँ। तो ये ड्राइवर इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये इंस्टॉल हो चुका है। तो अभी वापस से सेम कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी डिवाइस मेरा यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, तो अभी जो है अनलॉक करने के लिए, जैसे कि डेवलपर ऑप्शन में मैंने वो ये अनलॉक का इनेबल किया था, वो स्टेप इम्पोर्टेंट है। वो करने के बाद यहाँ पे फास्टबूट OEM अनलॉक का कमांड चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस कमांड को चलाने के बाद
डिवाइस के ऊपर वार्निंग आ चुका है एंड यहाँ पे आपको एक्सेप्ट करना है वॉल्यूम अप एंड वॉल्यूम डाउन बटन को प्रेस करके। अनलॉक द बूट लोडर को मैंने सिलेक्ट किया एंड यहाँ पे अभी मैं पावर बटन पे प्रेस करने से ये बूट लोडर अनलॉक हो जाएगा एंड डिवाइस का जो है वो पूरा इरेज हो जाएगा जो भी सेटिंग्स है पहले वाले। तो यहाँ तक वीडियो आप लोगों को पसंद आया है एंड अगर आप वीडियो यहाँ तक आप लोगों को सीखने के लिए मिला है तो आप सपोर्ट कर सकते हैं मेरे वर्क को, आप लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। तो अभी बूट लोडर तो अनलॉक हो चुका है, तो अभी जो नेक्स्ट स्टेप्स हैं जैसे कि रिकवरी को इंस्टॉल करना है, मतलब कस्टम रिकवरी को इंस्टॉल करना, डिवाइस को रूट करना, मैजिस को इंस्टॉल करना एंड जो फोर्स एन्क्रिप्शन है वो डिसेबल करना, वो सारे मैं एक साथ में ये सारे स्टेप्स को परफॉर्म करूंगा। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हम लोगों को करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं जो प्लेटफॉर्म टूल्स का फोल्डर है वहाँ पे मैं एक नया फोल्डर बनाता हूँ, ठीक है, टूल्स का। उसके अंदर जाएंगे तो यहाँ पे मैं कुछ यूटिलिटीज़ को मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। देखिए तो यहाँ पे मैजिस 25.2 ये हर डिवाइस के लिए सेम रहेगा एंड यहाँ पे TWR का रिकवरी इमेज है, ये डिवाइस स्पेसिफिक है एंड यहाँ पे जो यूनिवर्सल डीएम वैरायटी ये फोर्स एन्क्रिप्शन को डिसेबल करने के लिए ये भी हर किसी डिवाइस के लिए शायद काम करता है। बहुत ढूंढने के बाद मेरे डिवाइस के लिए ये कंफर्टेबल ये मुझे मिला है। ये 3 चीज़ें हम लोगों को चाहिए। अभी डिवाइस को मैं वापस से फास्ट बूट मोड में बूट करूँगा, सेम प्रोसेस है, ठीक है। ये आ चुका है फास्ट बूट मोड में। तो बूट करने के बाद अभी देखिए यहाँ भी जो कमांड है वो हमको चलाना है, फास्ट बूट बूट करूँगा जो इमेज है उसको यूज़ करके, ठीक है। तो यहाँ पे टूल्स का जो फोल्डर है उसके अंदर मैंने TWRP का जो IMG फाइल है उसको मदद से मैं डिवाइस को बूट करूँगा। तो यहाँ पे अभी डिवाइस के ऊपर आप नोटिस कीजिए, एक्चुअली अभी तक डिवाइस के ऊपर TWRP फ्लैश नहीं हुआ है, डायरेक्ट कंप्यूटर के ऊपर जो इमेज है उसमें से ये अभी बूट हो रहा है, ठीक है। तो ये हो चुका है यहाँ पे। तो अभी इस कंडीशन में डिवाइस के ऊपर TWRP को परमानेंटली फ्लैश करने के लिए यहाँ पे एडवांस्ड में जाएंगे। एडवांस्ड में जाने के बाद यहाँ पे ये जो ऑप्शन है फ्लैश करंट TWRP, इसमें टैप करेंगे, यहाँ पे इसको स्लाइड करेंगे तो ये यहाँ पे TWRP फ्लैश हो जाएगा। तो ये फ्लैश ख़त्म होने के बाद यहाँ पे होम में जाएंगे, होम में जाने के बाद यहाँ पे रिबूट में जाएंगे, रिबूट में जाने के बाद वापस से रिकवरी के में हम लोग बूट करेंगे। इस बार डायरेक्ट फ़ोन के अंदर जो रिकवरी इमेज है वहाँ से बूट होगा। रिकवरी में बूट करने के बाद अभी यहाँ पे मैं वाइप जो है वाइप में जाएंगे, वाइप में जाने के बाद यहाँ पे फैक्ट्री रीसेट के लिए यहाँ पे मैंने इसको इरेज कर लिया है। यहाँ पे बैक करेंगे, बैक करने के बाद एडवांस्ड वाइप में जाएंगे, ये डालविक डेटा इंटरनल मेमोरी ये सबको यहाँ पे मैं वाइप करता हूँ, ठीक है। ये सबको मैंने वाइप कर दिया है। वापस जाएंगे, वापस जाने के बाद फॉर्मेट डेटा भी कर लेते हैं। अभी कंप्यूटर के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे देखिए इंटरनल मेमोरी यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है, तो इंटरनल मेमोरी डिस्प्ले नहीं हो रहा है तो यहाँ पे रिबूट करेंगे, वापस से मैं रिकवरी में रिबूट करता हूँ। तो अभी यहाँ पे इंटरनल मेमोरी जो है वो यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे अभी मैं ये जो 2 जिप फाइल्स है इनको कॉपी करके मैं डिवाइस के जो इंटरनल मेमोरी है वहाँ पे मैं डाल देता हूँ। अभी इंस्टॉल में जाएंगे डिवाइस के ऊपर, यहाँ पे मैजिस को पहले मैं यहाँ पे फ्लैश करूँगा। ये जो है ये जो ऑप्शन है इसको भी आप यहाँ पे इनेबल कर दीजिए, ठीक है। इनेबल करने के बाद यहाँ पे तो मैजिस के यहाँ पे फ्लैश हो चुका है। मैजिस फ्लैश होने के बाद यहाँ पे बैक करेंगे, बैक करेंगे, इंस्टॉल में जाएंगे। यहाँ पे अभी जो यूनिवर्सल ये जो ये है फोर्स एन्क्रिप्शन को डिसेबल करने वाला उसको भी यहाँ पे मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। उसके बाद मैं वापस से एक बार फैक्ट्री रीसेट कर लूँगा। फैक्ट्री रीसेट करने के बाद अभी रिबूट करते हैं सिस्टम में। तो यहाँ पे डिवाइस का सेटअप करना है, ये मैं नेक्स्ट नेक्स्ट करके मैं जल्दी जल्दी ख़त्म करता हूँ इसको। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैंने रिबूट किया, रिबूट करने के बाद यहाँ पे जो डिवाइस स्टेटस है एन्क्रिप्शन स्टेटस है, तो यहाँ पे फ़ोन नॉट एन्क्रिप्टेड बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी एन्क्रिप्शन जो है वो डिसेबल हो चुका है। तो यहाँ पे मैजिस का जो ऐप है इसको इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होगा मुझे।
ठीक है, तो इंटरनेट कनेक्शन मिल चुका है। इंटरनेट कनेक्शन के बाद यहाँ पे मैजिस का ऐप है, इसको यहाँ पे स्टार्ट करने से कुछ चीज़ों को डाउनलोड करेगा। ये हालांकि ये पूरा इंस्टॉल है, लेकिन फिर भी ये जो अपडेटेड वर्जन है उसको शायद डाउनलोड करता है। यहाँ पे सेटिंग्स में जाना पड़ेगा एंड यहाँ पे इसको ऑन करना पड़ेगा। बैक करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैजिस मैनेजर जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, अभी जो है नेट हंटर का जो जिप है उसको हम लोगों को फ्लैश करना पड़ेगा। तो इसके लिए डिवाइस का जो इंटरनल मेमोरी है वहाँ पे मैं जिप फाइल को कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे नेट हंटर का जो जिप है उसको कॉपी कर लिया है एंड अभी मैं डिवाइस को वापस से रिकवरी मोड में पुट करूँगा। तो यहाँ पे रिस्टार्ट में जाएंगे। डिवाइस का जो फर्स्ट वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन के बाद यहाँ पे वॉल्यूम डाउन में प्रेस करना है, प्रेस एंड होल्ड करना है एक्चुअली। तो ये रिकवरी मोड में आ चुका है TWRP के। ठीक है, तो अभी यहाँ पे इंस्टॉल में जाएंगे। इंस्टॉल में जाने के बाद जो जिप मैंने कॉपी किया था वो यहाँ पे दिख रहा है। मैं अभी जिप को सिलेक्ट करता हूँ। तो इसको अभी मैं स्टार्ट करता हूँ जो नेट हंटर का फ्लैशिंग है उसको। ओके, तो यहाँ पे इसका जो है ये ख़त्म हो चुका है फ्लैशिंग। तो इसको अभी मैं रिबूट करता हूँ, डिवाइस को रिबूट करके देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो अभी देखते हैं। तो ये नेट हंटर का ऐप यहाँ पे है, मैजिस का ऐप है, यहाँ पे नेट हंटर स्टोर है, नेट हंटर का टर्मिनल है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे अभी इंस्टॉल हो चुके हैं। तो नेट हंटर का जो ऐप है उसको मैं अभी लॉन्च करता हूँ। तो यहाँ पे ये कुछ पहले कुछ परमिशंस पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ पे रूट परमिशन पूछेगा, इसको ग्रांट करना है, इसको ग्रांट करना है, इसको अलाउ करना है। तो पहले फेज़ में ये फेल हो सकता है, तो मेरे डिवाइस में ये हो चुका है अभी। तो ये सब करने के बाद यहाँ पे आपको ये मेन्यू में जाएंगे। मेन्यू में जाने के बाद CH रूट मैनेजर यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे स्टार्ट CH रूट मैनेजर। तो ये स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे देखिए होम में जाएंगे, ये सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे नेट हंटर जो है वो कम्प्लीटली फ्लैश हो चुका है। आई होप आप लोगों को यहाँ पे जितने सारे स्टेप्स मैंने आप लोगों को बताए हैं वो सारे आप लोगों को समझ में आ चुके हैं। एंड वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है एंड यहाँ पे आप लोगों को कुछ सीखने के लिए मिला है तो आप सपोर्ट कर सकते हैं मेरे वर्क को, इस चैनल को सब्सक्राइब करके। एंड एडिशनली एप्लीकेशन बेस का जो फेसबुक पेज है उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। मेरे जो बाकी सोर्सेस हैं उनका लिंक आप लोगों को यहाँ पे नीचे मिल जाएगा। एंड अगर आप आपके डिवाइस का जो बूट लोडर है उसको अनलॉक नहीं करना चाहते हैं, रूट एक्सेस भी नहीं चाहिए आप लोगों को, लेकिन आप काली नेट हंटर को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है। उस वीडियो का लिंक आप लोगों को यहाँ पे साइड में मिल जाएगा, उस वीडियो को आप ज़रूर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं देवाशीष साइनिंग ऑफ।